इस जरा में इनका ये ऐसा है, ये खुद काम करने में ज्यादा विश्वास करते हैं और इनका जो 4, 8, 12 में ज्यादा करे तो मोटा मोटा इनके इष्ट देवता है वो शिव जी हैं। शिव है तो शिव जी की ये आराधना करें तो इनको उसमें निश्चय सफलता जी। कहते हैं कब अच्छा समय शुरू हो जाएगा, ये भी साथ साथ इन्होंने जानना चाहा है। इनको तो एक तो इनका ये है कि इनको अपने रिलेशनशिप विद वाइफ, अपने निजी रिलेशनशिप से उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और इनका जो अच्छा समय जहां तक चालू होने की बात है 2010 में चालू होगा। 2010 यानी कि 1 वर्ष 2009 पूरा आपके सामने है, अभी बचा हुआ, उसमें आप 2009 में कष्ट होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होंगे, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि हर चीज ठीक नहीं हो रही है, थोड़ा सा डर सा भय सा होगा, मगर एक बार ये निकाल लेंगे 2009 को, 2010 तो अच्छा समय। कोई उपाय भी साथ साथ बताना चाहेंगे, कोई रेमेडीज इनको किसी तरह की, ताकि ये और आसानी से कट जाए ये जो कठिन समय है? हाँ, अगर इनके मेरे हिसाब से अगर ये ग्रीन स्टोन जो होता है अपना पन्ना धारण करें छोटी उंगली में, शिव जी की पूजा करें, पन्ना धारण करें 7 रत्ती से ऊपर, गोल्ड में वेडनेसडे के दिन शिव जी की पूजा करें, शिव जी के साथ गणपति जी की पूजा होती है, तो ये करें तो इनको फायदा होगा। अनिल जी, आप भगवान शिव देवों के देव महादेव की शरण में जाइए और इसी के साथ आप बुधवार के दिन शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को 7 रत्ती से ऊपर का पन्ना एमराल्ड आप धारण करिए गोल्ड में, आपको लाभ प्राप्त होगा। 2010 के बाद आपका समय अच्छा शुरू हो जाता है और भगवान शिव ही आपके आराध्य देव हैं। हम समझते हैं कि आप डॉक्टर साहब के प्रेडिक्शन से, उनकी भविष्यवाणी से निश्चित रूप से संतुष्ट हुए होंगे। आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और एसएमएस हमें मिला डॉक्टर साहब, इस पे चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं एक चीज और पूछना चाहता था एरीज के बारे में, मेष के बारे में, कि मेष राशि के साथ ये मेष राशि के जो लोग हैं, विशेष रूप से पुरुष हैं, तो वो जब विवाह बंधन में बनते हैं तो कौन सी राशि की कन्याएं उनके लिए ज्यादा सुटेबल हो सकती हैं? देखिए, ये तो है कि अगर आदमी का नेचर बिल्कुल एक हो तो वो मतलब उससे फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। तो इनके जो होते हैं, जो शुक्र प्रभावित लोग होते हैं, जो इनके जो एग्रेसिव नेचर को अपने इमोशनल नीड से सेटिस्फाई कर दें, तो इसके अंदर लिब्रा है, दैट्स अ वेरी गुड साइन, जो कि मेष राशि के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन करता है। फिर सैगिटेरियस है, दैट इज अ गुड साइन। तो ये 2 साइन अगर मेष राशि के साथ मिले, मतलब आपका तुला और आपका धनु, तो इनसे बहुत अच्छा तालमेल बैठता है। मेष राशि के जातकों का अच्छा समन्वय, अच्छा संतुलन, अच्छा सामंजस्य बनता है तुला राशि के साथ और उसी के साथ साथ धनु राशि के साथ। और इसके साथ भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चार्ट में जो बाकी ग्रह हैं उनकी स्थिति पर निर्भर करती हैं। मंगल का प्रभुत्व इस राशि पर रहता ही है। आप अपने प्रश्न हमें एसएमएस के माध्यम से भी भेज सकते हैं। तरीका आप जानते ही हैं, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, आपकी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम अभी भेजिए 57575 पर। डॉक्टर साहब, अभी भी हमें एक एसएमएस मिला है और ये नाम है इनका गौतम, जन्म तिथि है 30 सितंबर 1982, 30th ऑफ सितंबर 1982, कोलकाता से मैं एसएमएस भेजा है। लास्ट डिजिट है 7379। 30 सितंबर 1982, टाइम क्या? 2:30 मध्य रात्रि, 2:30 AM। 2:30 AM। बर्धमान जिला है, बर्धमान, वेस्ट बंगाल। शादी के बारे में और अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं कि शादी कब होगी और करियर कैसा रहेगा। गौतम, कोलकाता से। इनको एक तो ये जरा मतलब जैसे कि इनका मर्करी रेट्रोगेट है और सन और वीनस और सैटर्न के साथ है, तो ऐसे लोगों को जो पैसे का काम करते हैं और लोगों से जो मतलब पैसा उधार लिया या किसी अपने दोस्त से कुछ काम करा, उससे बहुत ध्यान से रहना चाहिए, क्योंकि इसमें धोखा मिल सकता है। मरकुरी दोस्त का कारक होता है, शुक्र हुआ, सूर्य, शनि सब साथ में है, तीनों प्लैनेट्स में। तो एक तो अपने दोस्तों से, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इनसे थोड़ा सावधान रहें। छोटे भाई के लिए भी कोई पत्री ठीक नहीं है। जहां तक शादी का बात है, इनके शादी में इनकी इस साल शादी का बहुत ही अच्छा योग बन रहा है और मेरे हिसाब से इस साल अंत होते होते इनके शादी हो जाएगी, शादी हो जाना। गौतम जी, आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि इस वर्ष के अंत तक जाते जाते आपके विवाह का योग बनता है।
आप तैयारी शुरू कीजिए। तो एक सवाल का आपका जवाब आपको मिल ही गया है। रही बात आपने पूछी करियर के बारे में, तो आने वाले समय में वो भी अच्छा हो जाएगा। जहां तक बाकी आपके संबंधों के बारे में है, आपके भाइयों के साथ या आपके परिवार के साथ, उसमें बहुत अच्छे संकेत प्राप्त नहीं हो रहे हैं आपके चार्ट से, ऐसा कहते हैं डॉक्टर शंकर अडावल। मित्रों, भृगुनाड़ी ज्योतिष में आज हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि के बारे में, मेष राशि के जातकों के बारे में, उनकी जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव किस प्रकार के होते हैं मेष राशि के जातक, यानी जो 20 अप्रैल से लेकर 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के मध्य जन्म लेते हैं, वो सब होते हैं एरीज यानी मेष राशि के जातक। वो अपने प्रश्न हमसे कर सकते हैं, अपनी जिंदगी के बारे में जान सकते हैं, इस साल के बारे में 2009 के बारे में डॉक्टर शंकर अडावल जी से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे सामान्य दर्शक भी जो हमारे साथ टेलीविजन के साथ जुड़े हुए हैं, वे भी अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं या हमें भेज सकते हैं एसएमएस। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम, शहर का नाम अभी भेजिए 57575 पर। अभी लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शादी के अंत तक रसी आवाज बढ़ाओ इसकी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आया, धोखा तो ऐसा तो काम किसी के साथ है नहीं, तुमको धोखा दे सकता है। सन 2009 तुमने अगर किसी को उधार दिए, समृद्धि तुम्हारी थी है, अगर तुम्हारे सामने मरकरी रेट्रोग्रेड है तो तुम्हें धोखा मिल सकता है। अगर तुमने पैसा किसी को दे दिया या किसी के साथ कोई, उर्मिला जरा नाम दोबारा बोल दिया करो राजन। दूसरी बात क्या है ना, कभी किसी नाम में कंफ्यूजन हो, शुरू का था वो कालिंदी क्या था, इंग्लिश में बोल दिया करो। हम दोनों उर्मिला कहां से? वही पैसा लेन देन पूना। वही मैं कह रहा हूँ ना, वही मैंने कहा। बचपन की छोटा भाई है तुम्हारा? बड़ा भाई है। बड़ा भाई तो बड़े भाई को तुमसे फायदा होगा, हाँ, है ना, और तुम्हें नुकसान हो जाएगा, पक्की बात है अगर दोनों साथ हो। ये आप समझ में आ रहा है? ये पूछो तो मैं एकदम क्लियर है बिल्कुल। क्योंकि अभी हमने जमीन खरीदी तो मैंने पहुंच नहीं पाया, उसी के नाम पे उसके फायदा हो जाएगा, उसको फायदा हो जाएगा, तुम्हें नुकसान देगा। वही है बड़े भाई। हाँ, इतनी जल्दी में तो ये इतना ही बता दिया तुम्हें, तो सतर्क रहो। स्टैंड बाय। काउंटडाउन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। भृगुनाड़ी ज्योतिष में ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। हमारे साथ हैं ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल। आप ज्योतिष से संबंधित प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, आपकी जिंदगी में आने वाली समस्याओं का समाधान ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आप कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन लाइन्स हमारे टेलीफोन नंबर्स आप जानते ही हैं। आप चाहे तो हमें फोन करके सवाल पूछ सकते हैं या एसएमएस के माध्यम से अपने प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, आपकी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका नाम, आपका सवाल अभी भेजिए 57575 पर। डॉक्टर साहब, जब हम ब्रेक पर गए तो हम मेष के बारे में बात कर रहे थे, बाकी हमने दर्शकों को भी शामिल किया अपनी चर्चा में। मेष राशि के जातकों के लिए लग्न का कोई रत्न या कोई यंत्र या कोई चीज आप बताना चाहेंगे? जैसे अपने मेष राशि के लिए जो मेष राशि में पैदा हो, उसको एक तो लाल चीज धारण करे अच्छा रहेगा। लाल कोरल, लाल रंग के उसमें रहे, आभा में रहे। कोरल जो मूंगा है, मूंगा इनका रत्न है। अगर ये मूंगा पहने और एक सेफ अगर पहने तो त्रिकोण मूंगा जो होता है, हाँ, त्रिकोण मूंगा छोटा 2.5 रत्ती के ऊपर कोई भी पहन ले, 28 वर्ष तक पहने तो वो फायदा रहेगा। और दूसरी चीज ये, जिनको कि अगर आप देखते हैं वो गुस्सा उससे ज्यादा आता है तो उसको सफेद रंग का मूंगा होता है, जी। सफेद रंग का मूंगा 7 रत्ती के ऊपर उनको धारण करा दें मेष लग्न वालों पे, वो भी एक सदैव फायदा ही करेगा। जी, मेष लग्न के लोगों, मेष राशि के लोगों के लिए एक स्टोन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एक राशि रत्न, जीवन रत्न मूंगा, जिसको कोरल कहते हैं। यदि बहुत क्रोध में रहते हैं तो सफेद रंग का मूंगा पहन सकते हैं, 7 रत्ती से ज्यादा वजन का। अदरवाइज आप लाल रंग का जो मूंगा होता है, उसको प्रचलित जो मूंगा आता है उसको धारण कर सकते हैं। हमारे साथ दर्शक जुड़ी हैं उर्मिला पुणे से, उनको शामिल करते हैं। हेलो। हाँ, स्वागत है उर्मिला जी आपका भृगुनाड़ी ज्योतिष में। हाँ, नमस्ते पंडित जी। आपको प्रणाम कर रहा हूं। नमस्कार। हाँ, पुणे से बोल रही हूँ मैं। अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरा 18 अगस्त 1973 का जन्म है, शाम का 18 अगस्त 1983। नहीं, 73। ओके। हाँ जी। 18 अगस्त 1973। हाँ, शाम का 4 बजे। 4 बजे शाम के।
हाँ, पुणे का। तो मैं पुणे में ही जन्म हुआ है। हाँ, तो क्या 18 अगस्त 1973 4 बजे संध्या काल पुणे में जन्म हुआ, महाराष्ट्र। उर्मिला जी हैं हमारे साथ लाइन पर, आपसे प्रश्न करना चाहती हैं, क्या सवाल है आपका? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं बिजनेस के बारे में पूछना चाहती हूँ कि जो भी कौन से बिजनेस में हमें सफलता मिल पाए। देखिए अभी आपका ना बहुत भारी लॉस होगा, थोड़ा ध्यान रखिए। ये इस अभी जो साल चल रहा है अगला साल